हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, भाज्य अभाज्य इत्यादि के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या फ्रेंड्स, जीरो को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5 तथा अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता है, जीरो की खोज किसने की? इंडिया वालों ने की। बाकी संख्याओं की खोज किसने की? नहीं पता। तो उसको हम क्या मिलते हैं? भाई भगवान ने की होगी, इसलिए उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। याद करने का एक ट्रिक है, इसलिए उसको प्राकृतिक संख्या हम बोल दिए। तो वो सब प्राकृतिक संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या कब होगी? क्योंकि अभी जीरो घट रहा है, अगर जीरो भी ले लें तो पूर्ण संख्या हो गई। ये अनंत, मतलब प्राकृतिक संख्या केवल 1, 2, 3 तथा अनंत है। जीरो को छोड़ दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या है ये सब। अगर जीरो ले लेंगे, जीरो तथा अन्य, ये सब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या है फ्रेंड्स, सभी पूर्ण संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जैसे +1, +2, +3, +4 तथा अनंत तक, ऐसे ये सब क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है ये सब। और ऋणात्मक क्या है? -1, -2, -3, -4, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये सब पूर्णांक हैं। फ्रेंड्स, जीरो तो क्या है? अगर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो जीरो क्या है? जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, सम और विषम। फ्रेंड्स, जो सभी संख्याएं दो से कट जाएं वो सम कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, यानी कि एक छोड़ दूसरा समय आता है, फिर विषम आता है, फिर समय आता है। और विषम क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। जो दो से ना कटे वो विषम, और जो दो से कट जाए वो सम। एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम आता है। और फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स, अब सम विषम हो गया। अब उसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से कटे। जैसे चार क्या है? एक चौक चार, और स्वयं चार, चार से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है, तो ये क्या है? भाज्य है। अभाज्य क्या है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य से न कटे। जैसे पाँच क्या है? एक से कटेगा और पाँच से कटेगा। सात क्या है? एक से कटेगा और सात से कटेगा। मतलब जो किसी अन्य से न कटे वो अभाज्य है। जैसे 11 क्या है? एक से कटेगा, 11 से कटेगा। और 13, एक 13, मतलब जो तीसरी संख्या से न कटे वो क्या है? अभाज्य है। और जो तीसरी संख्या से कट जाए वो क्या है? भाज्य है। जैसे क्या 6 है, ये 3 से कटेगा। और मान लीजिए 9 है, तो ये भी 3 से कटेगा। 10 है, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये सब क्या हो गए? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से कटे। अभाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं एक क्या है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या वो है 2। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। क्योंकि फ्रेंड्स 2 केवल 1 से कटता है और 2 से यानी स्वयं से कटेगा, तो ये अभाज्य है। 2 अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 है। तो 2 क्या है, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है यानी कि स्वयं से कट रहा है, तो ये भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया। 2 फ्रेंड्स एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। 2 इकलौता सम ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है।